अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। इमरान खान अपने वादे के मुताबिक पाकिस्तान से लूटा हुआ 300 अरब रुपया तो पाकिस्तान वापस ना ला सके, मगर जब बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तानी हुकूमत को एक प्रॉपर्टी टाइकून की डर्टी मनी से 190 मिलियन पाउंड यानी 50 अरब रुपए से ज्यादा की रकम वापस की, तो इमरान खान ने यह पैसा कौमी खजाने में जमा करवाने की बजाय उसी प्रॉपर्टी टाइकून के नाम पर सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा के उसको फायदा पहुंचाया। दिसंबर 2019 में पुरस्कार अंदाज में काबीना से इस फैसले की मंजूरी ली गई। इसके कुछ ही अरसे के बाद एक ट्रस्ट कायम किया गया जिसमें इमरान खान, बुशरा बीबी, फराह गोगी, बाबर आवान, जुल्फी बुखारी समेत कई लोग शामिल हुए। फिर इसी प्रॉपर्टी टाइकून ने इस्लामाबाद के अतराफ में 450 कैनाल से ज्यादा की जमीन उस ट्रस्ट को अलॉट कर दी। जुल्फी बुखारी इस ट्रस्ट से बाहर हो गए। यूं इस जमीन का बराह रास्त फायदा इमरान खान और बुशरा बीबी के हुआ। यह है अलकादिर ट्रस्ट केस की मुख्तसरन तफसील, जिस पर आज इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। कोई शक नहीं कि यह वाज़ेह तौर पर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का केस है, जिसमें इमरान खान ने वजीर आजम की हैसियत से कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया। लेकिन आज इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डायरी ब्रांच से रेंजर्स के जरिए जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, क्या यह दुरुस्त इकदाम था? अगर माजी में लिए गए ऐसे इकदाम गलत थे तो ये भी गलत इकदाम है। ये एक बहस तलब मामला है। ताहम चंद हकाइक ऐसे हैं जिनसे गुरेज मुमकिन नहीं है। इमरान खान को काफी अरसे से अदालतों से रिलीफ मिल रहा था। उनको एक एक मिनट में अदालतों से जमानतें मिल रही थी। इमरान खान को अपनी कार में बैठे हुए भी जमानत मिल रही थी। आज इमरान खान की गिरफ्तारी से ये नफ्सियाती हद उबूर कर ली गई है कि इमरान खान को भी पाकिस्तान के कई साबिक वज़ीर आज़म की तरह गिरफ्तार किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद पीटीआई का रद्द अमल क्या इमरान खान की तवक्कुआत के मुताबिक सख्त होगा, या इमरान खान की गैर मौजूदगी में पीटीआई बड़े एहतजाज नहीं कर पाएगी। एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है। कहा जा सकता है गुज़िश्ता साल इमरान खान की हुकूमत जाने के बाद आज उनकी गिरफ्तारी एक बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट, करीबन हमारा जो पॉलिटिकल लैंडस्केप है आने वाले दिनों में तब्दील हो सकता है। इस सूरत हाल को लेकर एक तरफ पॉलिटिकल डायलॉग हो रहा था, एक तरफ अदालत में मामलात थे इलेक्शन को लेकर, मगर आज की गिरफ्तारी किस तरफ मामलात को लेकर जाएगी, इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, हसन निसार, ईसार राना और अबसार आलम। सवाल बुनियादी तौर पर एक रखेंगे मगर बहुत से जाविये हैं आज हमारी गुफ्तगू के, जिसमें जाहिर बात है मैं पॉलिटिकल रिएक्शन या रद्द-ए-अमल की बात कर रही हूँ कि एक बबल रहेगा या सस्टेन कर पाएगा, कोई सेकंड टियर लीडरशिप निकल कर आगे बढ़ेगी और लीड करेगी, जिसमें यह भी बात होगी कि कानूनी या फिर गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब से कुछ देर पहले फैसले को महफूज किया है और पॉलिटिकल फ्यूचर पीटीआई का क्या रहेगा। सवाल आप सबके लिए यह है, अलकादिर ट्रस्ट केस क्या इमरान खान के लिए पनामा केस साबित होगा? हसन निसार साहब, कितनी बड़ी अहम डेवलपमेंट, गिरफ्तारी, क्या रिलीफ मिल जाएगा या इसे लेकर नाअहली तक का सफर शुरू होगा? आयशा, पहली बात तो ये है कि जो हुआ जिस तरह हुआ ना होता तो बेहतर था। चंद रोज पहले आपके सरपरस्तों और दोस्तों ने, चाइनीज विजडम बहुत मशहूर है, उन्होंने चंद दिन पहले अफ़ाम व तफ़हीम, इस्तेहकाम, ये वो का मशवरा दिया जो जहन्नुम रसीद कर दिया गया। अच्छा, मैं अजीब इत्तेफाक है कि मैं यही कुछ एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि सब्र, ज़ब्त, तहम्मुल, तवाज़ुन, बर्दाश्त, विजन हमें नसीब नहीं। हमारी सारी तारीख ही ब्लंडर्स और सरेंडर्स की तारीख है। उठा के देख लें, काश ये नौबत ना आती। अब एक सितम और मेरी अभी जान बाकी है। मैं दुआ ये कर रहा हूँ कि ये पीटीआई की लीडरशिप क्या करती है, क्या नहीं करती है, ये मैं इस मामले में मेरे जहन में ये बात है ही नहीं। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ कि अगर अवाम एनी लीडरशिप, नो लीडरशिप, विदाउट लीडरशिप, अगर ये जिन बोतल से निकल आया और लीडरलेस हुआ, फिर क्या होगा? मेरे नज़दीक पाकिस्तान में अजाब दर अजाब के उन्वान से जो सीरीज रिलीज हुई, उसका आखिरी एपिसोड शुरू हो चुका है। हर दवा 2 नंबर,
अब दुआ पे तकिया है। और याद रखना, ये कितने 100 साल हो गए हैं हमें दुआएं मांगते हुए, उन्हें कबूलियत इसलिए नहीं मिलती कि दुआ की कबूलियत के लिए भी मेरिट होता है जो हमारे पास नहीं है। सो हर इदारे समेत अवाम का भी इम्तिहान है। अल्लाह पाकिस्तान नामी मुल्क पे रहम करे। पहले तो नहीं हुआ चूँकि हमने मिसबिहेव किया। वो क्या कायदे आज़म तेरा एहसान है, एहसान आधा एहसान तो उतार चुके। अच्छा, अल्लाह रहम करे, चूँकि और तो मुझे ना कहीं रहम दिखाई देता है ना फहम दिखाई देता है। ये इसको बहुत बेहतर तरीके से किया जा सकता था, और 2, 4, 10 दिन अगर लग जाते कौन सी क़यामत आ जाती। इतनी बड़ी सनसनी क्रिएट कर दी, इतना बड़ा एक्शन शाहकार पेश कर दिया इन्होंने। मुझे इनकी अकलों पे रोना आ रहा है, और तो कोई बात नहीं। इसका नतीजा क्या होगा? अफसार साहब, बेहतर तौर हो सकता था लीडरलेस जी 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 लीडरलेस मॉब बहुत। अफसार साहब, वो ऐसा ही होता है जैसे। हाँ जी जी, प्लीज आप चलें। सॉरी, ठीक हो गया। अफसार साहब, लीडरलेस मॉब आ जाए या स्ट्रीट पावर, ये एहतजाज यानी कि रद्द अमल की आप क्या सूरत देखते हैं? सस्टेन करेगा नहीं? और एक बात हसन साहब ने कही कि बेहतर तौर भी गिरफ्तारी हो सकती थी, अभी फैसला भी आना है, कानूनी हुई या नहीं हुई। आपकी राय इसके ऊपर क्या है कि मामला आगे जाएगा या कोई रिलीफ मुयस्सर हो जाएगा? लीडरलेस तो नहीं है। परवेज़ इलाही सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। बहुत उनका गहरा तजुर्बा है पाकिस्तान की सियासत पे। साथ उनके शेख रशीद साहब हैं। अफसार साहब, मैं एहतजाज की बात कर रही हूँ। परवेज इलाही, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, असद उमर, ना कोई बाहर आया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना हमें कहीं स्ट्रीट पे दिखा अभी तक। 4 घंटे से 5 घंटे हो रहे हैं। नहीं, वो तो अभी थोड़ा सा टाइम तैयारी कर रहे होंगे ना। अभी तक तो वो तैयारी कर रहे हैं ना बाहर निकलने की। तो लीडरलेस नहीं होगा, आप देखिएगा। ये इतने बड़े बड़े लीडर हैं। आप शेख रशीद की सारी तकरीरें ज़रा याद करें जो उन्होंने कहा था, मारो, मर जाओ, निकाल लो, जला दो। तो वो लीडर जब आवाम को ऐसे उकसाता है तो फिर खुद वो आगे फ्रंट से लीड करेंगे। अभी देखिएगा आप थोड़ी देर में, अरसे में भी नहीं। तो लीडरलेस तो नहीं होगा, मुझे उम्मीद है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम जिस भी हालात पे हम इस वक्त, जिन हालात में हम इस वक्त जहाँ पे मौजूद हैं, जिस स्टेज पे, हमें इसकी वजूहात पे ज़रूर गौर करना चाहिए। और मेरे और तेरे के चक्कर से निकल के कंपैरिजन यहाँ पनामा से करें, किसी से करें, बनता नहीं है। कंपैरिजन हर चीज़ का बनता नहीं होता। हमें ये देखना है कि मैं जो मुसलसल, मेरे जैसे और बहुत सारे लोग मुसलसल कई सालों से ये बात करते रहे हैं कि आप इस मुल्क की नौजवान नस्ल को मत बिगाड़ें, आप उसको गाली मत सिखाएं, आप उसको लोगों पे कीचड़ उछालना, लोगों के घरों में घुसना मत सिखाएं, आप उन्हें लोगों को, इज़्ज़तदार लोगों की पगड़ियाँ उछालना मत सिखाएं। नहीं बाज आए तो आज वो हंडिया पक चुकी है, दम पे आई हुई है। मैं ये बात फिर कह रहा हूँ, जब तक आप इन वजूहात पे गौर नहीं करेंगे कि कुछ लोग देखें, मेरी बात पब्लिक सर्वेंट को लोग समझते हैं कि मैं शायद तंज कर रहा हूँ या गाली निकाल रहा हूँ। मैं खुद पब्लिक सर्वेंट रहा हूँ 2 साल, ये कोई तंज नहीं है। लेकिन पब्लिक सर्वेंट का स्टेक पे कुछ नहीं होता। मुझे नहीं परवाह पैमरा में जो कुछ भी मैं करके जो फैसले आया हूँ ना, उससे पैमरा को नुकसान हो फ़ायदा हो, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं अपनी मौज कर रहा हूँ ज़िंदगी रिटायर्ड गुजार के। जो पब्लिक सर्वेंट इस मुल्क में बगैर जवाबदही के फैसले करेगा, लोगों को बनाएगा, सियासी जमातें बनाएगा, सियासी जमातें तोड़ेगा, चाहे वो अदलिया में हो, चाहे वो फौज में हो, चाहे सिविल ब्यूरोक्रेसी में हो, कहीं भी हो, मीडिया में हो, वो आखिर मुल्क को इसी तरह तूफान में, हंगामे में घिरा छोड़ के चला जाएगा। ये तैयार की गई खेप, आज जो कुछ मैं फुटेजेस देख के आ रहा हूँ, पता नहीं वो सही है या गलत, किसने तैयार की है आपको नहीं पता। हम सब 5 चेहरे इस वक्त स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं हमारे टीवी चैनल पे, और 20 चैनल्स पे भी 5-5 चेहरे होंगे। सबको नहीं पता किसने किया, ये किसने तैयार किया। कौन रोजाना पर्चे बना के एंकर्स को और एनालिस्ट को भिजवाता था कि ये आज बोलो और ये जलील करो फलाने को। किसने हायर किया यंगस्टर्स, यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियों को, और उनको सिखाया, टारगेट दिए कि रोजाना आज इसको गालियाँ निकालियाँ, आज इसको गालियाँ निकालनी है, आज इसके खिलाफ नफरत भरनी है। जब आप दूसरे के बच्चे में नफरत भरेंगे दूसरे के खिलाफ, तो वो नफरत कभी पलट के आपके घर में आएगी। या तो
मान लें आज नौज बिल्ला के खुदा नहीं है, मान लें, वरना फिर मकाफात अमल पे भी यकीन रखें। मकाफात अमल क्यों भूल जाते हैं? ये सही हुआ, ये गलत हुआ, इसमें ये कानून का ये मोड़ छोटा था, ये कानूनी मुशगाफी आ गई, ये फलाना हो गया। एक चीज मकाफात अमल होती है। अब साहब जब आप मकाफात अमल कह रहे हैं तो क्या मैं समझूं कि आप कह रहे हैं अल-कादिर ट्रस्ट केस इमरान खान के लिए पनामा केस साबित होगा? मैंने पहले कहा, मैंने कहा ये कंपैरिजन हो ही नहीं सकते। ये वो पैनामा में तो नवाज शरीफ का नाम नहीं था, पैनामा तो निकाला भी नहीं गया, वो तो अकामा पे निकाला गया। ये केस देखें आप, सारी तफसील दे चुके। बहरहाल नाम तो वही बना ना, मैं सिंबॉलिकली इस्तेमाल कर रही हूँ कि क्या सियासी नाअहली की तरफ जाएंगे? नवाज शरीफ साहब फारिग हुए, पार्लियामान से फारिग हुए अपनी जमात को लीड करने से। मैं इस आप कारमा की बात कर रहे हैं, मुश्किल हालात में हमारा जिसमें मुल्क है, मैं जिस मुश्किल हालात में इस वक्त मुल्क है, मैं उसमें इस तरह के कंपैरिजन नहीं कर सकता, ना सिंबॉलिज्म खेल सकता हूँ। कोई सिंबॉलिज्म नहीं, ये केस डिफरेंट है। इसमें इस केस में आप इस केस को ऐसे करें कि अगर नवाज शरीफ ने, अगर आप मेरे ये नाम ऑन स्क्रीन जाने दें तो मैं आपको इस मिसाल बड़ी सादा और छोटी सी दे देता हूँ। नवाज शरीफ और उनकी अहलिया के नाम मलिक रियाज ने ज़मीन ट्रांसफ़र की हुई होती 500 कनाल, इस बुनियाद पे कि वो मलिक रियाज के जो पैसे बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने हुकूमत पाकिस्तान को दिए थे, वो मलिक रियाज के अकाउंट में डायरेक्ट शहजाद अकबर के जरिए भिजवा देते और बदले में ज़मीन ले लेते। बनी गाला में 246 कनाल ज़मीन है। पता है बनी गाला में ज़मीन की कीमत क्या है? 246 कनाल का मतलब है 246 बंगले। एक बंगला भी बन गया तो 10-10 करोड़ का कम से कम होगा उस जगह पे इस वक्त, एक कनाल का बंगला वो। और सुहावा पे अलग ज़मीन इतनी 250 कनाल वो दे दी। उसके बदले में आपने वो पैसे अदलिया के लोगों को क्यों नहीं बुलाते? अदलिया के लोगों को, मेरा सवाल ये कि सिर्फ इमरान खान क्यों पकड़ा गया? अदलिया के लोगों को बुलाए ना, जिन्होंने, उनके पास पैसा कहाँ से, अवाम का पैसा उनके खाते में कैसे चला गया? जजों ने कितना बनाया इसमें? हुकूमत को इनिशिएट करना चाहिए। आप दुरुस्त कह रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने बड़ी तकरीर की है थोड़ी देर पहले, उनको बिल्कुल इनिशिएट करना चाहिए और सबको बुलाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, रेड वारंट। और राना सनाउल्लाह साहब को चाहिए था कि रेड वारंट जारी करके ना शहजाद अकबर का हमें दिखाते कि ये देखे मैंने कर दिया है, फिर बात करते। अल्टीमेटली आके तो सिर्फ सियासतदान पकड़ा जाता है ना। मेरा यही रोना है हमेशा से। बिल्कुल तारीख ही दोहराई जा रही है यहाँ पर। फिर मेरा ख्याल है कि पॉपुलर लीडर्स के लिए एक ही तरह का फ्यूचर दिखता है कहीं ना कहीं। शहजाद चौधरी साहब, सवाल तो वही है जो सबके साथ मैं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा ऐड करते हुए यहाँ पर एक एहतजाज का भी एंगल है, बात हो रही है उसके ऊपर। इमरान खान की हुकूमत गई तो जाने के बाद हमें एक डिवाइड नजर आया। मैं गुफ्तगू को थोड़ा आगे लेके जाना चाहूंगी, और वो इदारों के अंदर भी आया। हमने एक पोलराइजेशन भी देखी और बड़ा खुलकर वो हर जगह से हमारे सामने। अब गिरफ्तारी हो गई है, गिरफ्तारी के बाद ये लेवल ऑफ पोलराइजेशन या वो जो एक मुतशद्दिद एहतजाज है, आप उसका क्या रंग या क्या ढब देखते हैं? सस्टेन करेगा, बबल होगा, और आया इसका कोई फायदा होगा पीटीआई को? आयशा, बिल्कुल आपका सवाल बहुत जायज़ है, लेकिन मुझे भी थोड़ा सा वक्त दीजिएगा ताकि मैं अपना ये मसला ऐसा है कि इस पे अपनी बात कहना चाहता हूँ और करना चाहता हूँ। मैं पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूँ, जो कि पनामा केस के बारे में, जो कि बुनियादी सवाल है आपका कि क्या उसके लिए पनामा केस साबित होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ उसके जवाब में कि यहाँ कुछ भी साबित हो सकता है। अगर नवाज शरीफ के लिए पनामा केस बन गया था, कामा था या पनामा था, लेकिन जो भी उस नवाज शरीफ के साथ हुआ वही कुछ इमरान खान के साथ हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। लेकिन उससे क्या नवाज खत्म होता है? आज वो पार्टी का हेड नहीं है, फिगरेटली नहीं है, फंक्शनली तो आज भी वही हेड है। हर चीज का हुक्म वहीं से आता है। जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी हुई, क्या वो खत्म हो गया? उसके नाम पे पार्टी आज भी कायम है। बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, मार दिया गया, क्या उसके बाद बेनजीर भुट्टो की या उसकी पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो गई? नहीं खत्म होती। यहाँ सियासत कायम रहती है शख्सियतों के साथ। इमरान खान को अल्लाह ताला खैर रखे पाकिस्तान के सियासी पस मंजर के हिसाब से और सियासी मंजरनामे के हिसाब से, लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि इमरान खान को इतना आसान नहीं होगा सीन से रिमूव करना, और वो हजम नहीं होगा पाकिस्तानी सियासत को। हैविंग सेड दैट, अब आ जाइए अगले चीज के ऊपर। क्या खूबसूरत तरीके से हम आज इस मामले में उलझे हुए हैं कि वो कौन है जिन्होंने टीमें तैयार कराई और ये किया और वो किया, क्योंकि हम ध्यान लगा रहे हैं कल की DGISPR की ब्रीफिंग के ऊपर। आपने भी एक उसका रेफरेंस दे दिया DGISPR का। DGISPR का तो अल-कादिर ट्रस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो कहते हैं ना अहले दानिश ने बहुत सोच के उलझाई है, ये अहले दानिश का कमाल है कि ऐसे वक्त पे काम करते हैं, इस तरीके से काम करते हैं, उन हाथों के थ्रू काम करवा देते हैं कि जिनको पता भी नहीं होता कि उनसे क्या होने जा रहा है। ये तो सियासी, सरासर सियासी मुकदमा है।
और फिर किस किस्म का मुकदमा, आपने इल्जाम पढ़ दिया उसके आगे अपने इब्तदाइये के अंदर। जुर्म क्या साबित हो चुका, जुर्म के बाद ही किसी को कैद किया जाता है। अभी तो नैब के कवानीन पास हुए हैं हमारे पार्लियामेंट से, जिसके अंदर ये कहा गया कि कोई नैब किसी को कैद नहीं करेगी, पकड़ेगी नहीं, हाथ नहीं लगाएगी। तो जब तक आपने जुर्म साबित नहीं किया, आपने पकड़ा, आपने कुछ उसको ट्राई कुछ नहीं किया, तो आपने पकड़ कैसे लिया? आप तो खुद अपने ही कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। बेशक इसके ऊपर कोई ना बातचीत आएगी, और जिस तरीके से आप कह रहे हैं। अच्छा, अब आ जाइए, तो इसलिए रद्द अमल कल की ISI। अगर मुझे इजाजत दीजिएगा थोड़ी सी इसके ऊपर जो नैब का कानून बदला है, शहजाद साहब उसको एड्रेस कर लूं। सर मैं आपको टाइम दे रही हूं। बिल्कुल सर, जो कानून बदला है उसमें वो दिनों का तो डिफरेंस आ गया, नहीं रख सकते और गिरफ्तारी भी नहीं हो सकती। लेकिन अगर जिसके ऊपर इल्जाम है वो पेश नहीं होता, कंप्लाई नहीं करता ऑर्डर्स को, तो फिर उसको रखा जा सकता है। इस मामले में भी यही हुआ है। जो कह रहे हैं, जो नैब की तरफ से कहा गया है कि उनका यही है कि बुलाया गया या कहा गया तो पेश नहीं हुए, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उसके अंदर, इस बात जी अपियर नहीं हो रहे। मतलब है कि कार्रवाई अगर वो कंप्लाई करते हैं तो गिरफ्तारी जरूरी नहीं, अगर नहीं करते तो फिर गिरफ्तारी हो सकती। तो उन्होंने उनका कहना नैब का कि उन्होंने उसको फॉलो किया। मैं समझ गया बात आपकी, मुझे नहीं मालूम, मैं उसको ट्रैक नहीं किया। जितनी भी इनके से इनकी पेशियां इनको पोस्ट की जा रही हैं, कई जा रही हैं, उसके ऊपर इनको कोई ना कोई रिलीफ मिलता जा रहा था। क्या नैब के उस जो उन्होंने बुलाया, नैब ने, मुझे नहीं पता नैब अपने कोई डेट दी है कि नहीं दी, मुझे ये पता है बुशरा बीबी को बुलाया गया था नैब की तरफ से, और उन्होंने उसके ऊपर एक मुकदमा या एक पिटीशन दायर की हुई थी। बहरहाल उसको एक साइड पे छोड़िए, मैं नैब के कानून की बात कर रहा हूं। वो मुस्तरद भी होगी जो दायर की थी इन्होंने जी। हाँ, मुझे नहीं मालूम, मैं उसको ट्रैक नहीं कर सका, शायद आपको पता हो। लेकिन बात कहने की ये है कि उस रूल को वायलेट किया गया जिस रूल के अंदर ये कहा गया कि नैब की इन्वेस्टिगेशन के बगैर कोई इंसान किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आ जाइए आपके बुनियादी सवाल के ऊपर कि जो इसका रद्द अमल क्या होगा, किस किस्म का रद्द अमल होगा। बदकिस्मती हमारी समझिए, इस कौम की समझिए, इस सियासत की समझिए, पाकिस्तान की सियासत की समझिए कि इमरान खान एक गैर रवायती सियासतदान था। हम रवायती सियासत के हिले हुए थे, हमें उनकी आदत थी। जब नवाज शरीफ को हटाया गया तो नवाज शरीफ का जो रिएक्शन था वो यहां से लेकर GT रोड तक, वो शादरे तक था। उसके बाद वो डाई डाउन हो गया, खत्म हो गया। वो जहां पे गए अपनी तकरीरें की और यही चीखा कि मुझे क्यों निकाला, और उसके बाद खत्म, कोई रिएक्शन नहीं था, किसी तरह से भी रिएक्शन नहीं आया। जिसका खौफ है आज पाकिस्तान को भी और इमरान खान के जो अपोजिशन है उसको भी, वो ये है कि ये जो गैर रवायती आदमी है जिसने चार्ज फॉलोअर्स क्रिएट कर दी हैं, चार्ज एक उसकी फॉलोइंग है, वो क्या करे, वो क्या गुल खिलाएंगे। कल के प्रोग्राम के अंदर हसन निसार साहब ने कहा कि स्टॉप प्लेइंग विद फायर, यू आर प्लेइंग विद फायर, क्योंकि अब आप उस लेवल पर चले गए जहां पर आपने हर चीज झोंक दिया है और अनसर्टेन टाइम्स में झोंक दिया। आपने एक ऐसा काम किया जिसके अंदर ये नहीं पता कि नतीजा निकलेगा, और कोई कानून और कोई आइन इसमें फॉलो नहीं हो रहा। आइन के तो धजियां बखेरी जा चुकी। एक और चीज फाइनल में बात कह दूं इससे पहले कि अफसार साहब के पास आप जवाब के लिए जाएं। बुनियादी बात, जहां पर ये असल में हमारी सियासत अब प्रेडेट हो चुकी हुई है, और इसकी बुनियाद ये है कि जहां पर पॉपुलर पॉलिटिक्स होगी जो कि पोलराइज करेगी, वो फिर प्रेडेटरी हो जाएगी। जहां पर राणा सनाउल्लाह ये कहते हैं ना, या तुम नहीं हो या मैं नहीं हूं, या हम नहीं है या तुम नहीं हो, ये प्रेडेटरी पॉलिटिक्स यानी खा जाने वाली एक ऐसी बला जो अपने बच्चों को, अपनी औलाद को खुद खा जाती है। ये सियासत अपने आप को खा चुकी है, अब ये इदारों को खाना चाहती है। ये कल भी मैंने कहा था, मैं आज दोहरा रहा हूं इस बात को। तो इसलिए मुझे नहीं मालूम कि पाकिस्तानी लॉ एनफोर्समेंट किस तरीके से इसको मैनेज करेगी, कैसे हैंडल करेगी, लेकिन आपने उस लॉ को एक भड़का दिया है। शहजाद साहब कुछ मिलता जुलता जुमला अदालत ने भी बोला था कि सियासत इदारों में आ गई, वही आप कह रहे हैं सियासत इदारों को खा रही है। मैं अफसार साहब इसके ऊपर कुछ रद्द अमल देना चाह रहे हैं। जी अफसार साहब। जी मैं ये सिर्फ दो बातें क्विकली करना चाहता हूँ। एक तो ये कि जब हम अपना तजिया दें तो हमें हकायक का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए, वरना एक गलत तासुर जाता है। और हकायक ये हैं कि जो नैब का नया कानून है, ये इमरान खान साहब के नैब के मैं आपके ऊपर नहीं कर रहा, नैब के जो नया कानून आया वो इमरान के हक में है, इस तरह से कि पहले इंक्वायरी के दौरान ही गिरफ्तारी की जा सकती थी। उसको बदल के उन्होंने कहा कि जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होगी तब अगर अपेयर नहीं होता कोई बार बार कहने पे तो उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। और गिरफ्तारी के बाद पहले नैब 90 दिन अपनी तहवील में रख सकता था, अब सिर्फ मैक्सिमम 15 दिन रख सकता है। ये हकायक है नए कानून के। तो आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कैसे हो रही है? मैं अगर यहाँ पे ये बात कही जा
रही है कि आइन और कानून के मुताबिक कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं तो इस चीज को मैं तो बात करूंगा ना फिर, वरना मुझे उठा दें यहाँ से कि मैं चुप करके सुनता रहूं जो चीज हकायक के खिलाफ हो और मैं चुप करके घर चला जाऊं। नहीं, ऐसे दूसरी बात मेरी सुन लें, ये कोई तरीका नहीं है किसी भी मुल्क का, दुनिया के किसी भी मजहब का और किसी भी कानून का ये कोई असूल नहीं है कि अगला कोई वायलेंट है, कोई वो आग लगाने पे तुला बैठा है तो मैं उसकी जायज और नाजायज हर बात को मानता फिरूं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ, किसी दुनिया का असूल नहीं है। अगर सबको सिखाते हैं, पहली बार आग लगाई होती तो किसी ने बात पोस्ट की होती। मुझे इजाजत दीजिएगा, एक ब्रेक के लिए, ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और इसार साहब की राय लेंगे। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी अलकादिर ट्रस्ट केस, क्या इमरान खान के लिए पनामा केस साबित होगा? उधर हाई कोर्ट में मामला है जहां फैसला महफूज किया गया है, गिरफ्तारी कानूनी है या गैर कानूनी है, साथ ही कुछ हद तक रद्द अमल भी दिखाई दे रहा है। इसार राना साहब, आपके ख्याल में सियासी एहतजाज पीटीआई को आगे ले जाएगा या मुतशद्दिद रवैये नुकसान पहुंचा सकते हैं, और क्या इमरान खान को रिलीफ का इम्कान है? ठीक है, मैं इस सवाल के जवाब से पहले सिर्फ एक छोटी सी मैं विनती करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा। वो ये है कि मैं बड़ा माड़ा हूँ, मेरे से वो जो पहले 3 तजियाकार हैं वो बहुत हैवी वेट हैं। ज़ाहिर है उनके पास दलाइल का भी अंबार होता है और उनके पास हर बात के जवाब का भी एक जवाज़ होता है। तो मैं बेचारा जब मेरी बारी आती है तो या तो ब्रेक का वक्त हो जाता है या होता है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, तो मेरे माड़े ते ज़रा तरस किया जाए और कभी कभी मुझे भी प्रॉपरली टाइम जो है, जो बहस है हम किसी और टाइम के ऊपर भी रख सकते हैं ताकि सबके जो दलील और सबकी बात है वो प्रॉपरली सामने आ जाए। अब आ जाए अपने सवाल की तरफ। मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि 1977 को 3 सितंबर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को गिरफ़्तार जब किया गया था तो मुज़ाकरात जारी थे और मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे थे, और अचानक कुछ ऐसा हुआ कि भुट्टो गिरफ़्तार हो गया। एक तरफ उस वक्त की 13-14 जमातें थीं, आज एक वक्त की 13-14 जमातें। जो मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं अपने आप इस प्रोग्राम में बारहा कह चुका हूँ कि इलेक्शन नहीं होंगे, इमरान गिरफ्तार होगा और इमरान नाअहल भी होगा, क्योंकि ये लेवल प्लेइंग फील्ड की ख्वाहिश कहीं और से है और ये पूरी होगी क्योंकि वो इतने ताकतवर हैं कि वो ऐसा कर सकें। अब आ जाए जो ये सूरत हाल है और जो कुछ चल रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई के ऊपर पाबंदी का पूरा प्लान है और जिस तरह से चीज़ों को तोड़ फोड़ में पीटीआई को इन्वॉल्व किया जा रहा है और जिन हसास मुकामात के ऊपर ये सारा कुछ किया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई के खिलाफ एक बहुत मजबूत केस बन रहा है और ये केस पीटीआई के ऊपर पाबंदी तक के ऊपर जा सकता है। क्योंकि आज बिल्कुल ये सही बात है कि ये जो गाली सिखाई गई हमने अपनी आने वाली नस्ल को, इसका फल हम कई दहाइयाँ काटेंगे और उस फल को आज मैंने कटते हुए भी देखा है जब नेशनल चैनल्स के ऊपर हमारे वजीर दाखिला ने वो ज़बान इस्तेमाल की जो गली के मोहल्ले के आम लोग भी लड़ाइयों में इस्तेमाल नहीं करते। जितनी गंदी ज़बान उन्होंने इस्तेमाल की और जिस बहादुरी से की और चैनल्स ने जिस ढिठाई से उसे दिखाया, मैं तो हैरान हो गया कि क्या मुल्क का वजीर दाखिला इस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर सकता है। इतने गंदे लफ्ज। आप अपने सियासी डायलॉग के लिए बहुत कुछ कह सकते हैं, बहुत सारे अल्फाज होते हैं, लेकिन इस तरह का लफ्ज इस्तेमाल करना मुझे तो खुद सदमा। इमरान खान की गिरफ्तारी क्या सियासतदान देखें, हम कैसे दानिश्वर हैं कि जब इमरान खान नवाज शरीफ गिरफ्तार होता है तो इधर के जो हैं वो तालियां मारते हैं, बहुत अच्छा हुआ, और इमरान खान गिरफ्तार होता है तो उधर के तालियां मारते हैं। भुट्टो को फांसी होती है तो इधर के मिठाइयां बांटते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग? हमारा आज का दानिश्वर भोंपू क्यों बन के रह गया है? आज का दानिश्वर हमारा जो है वो सियासी जमातों का तर्जुमान बन के क्यों रह गया है? किसने इस कौम को समझाना है कि हम डूब नहीं रहे, हम डूब चुके हैं, हम तबाह हो चुके हैं, हमारा हाल बहुत बुरा हो गया है। खुदारा इस वक्त में सब 2 चीजें कहूंगा कि देखें बहुत बुरे हालात से हम गुजर रहे हैं और आम आदमी को इस बात का इदराक नहीं है। वो कुव्वतें जो पाकिस्तान में असर रखती हैं अपने रोल को समझें और इस बात को समझें कि आग से खेलने से किसी का नुकसान नहीं होगा सिवाय इस पाकिस्तान का नुकसान हो। माजी में हमने बहुत नुकसान झले इसी तरह,
इसी तरह चीजों को हमने अपनी आंखों के सामने देखा है। तो हमें खुदारा थोड़ा सा बुरदबारी का मुजाहरा करना चाहिए। इमरान खान की गिरफ्तारी पे तालियां बजाने वाले या सिमिलरिटी तलाश करने वाले जो लोग हैं, इमरान खान कब नहीं पेश हो रहा था, हर अदालत में तो जा रहा था। आपने एक वारंट निकाला और उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया। क्या आपने वो वारंट उसे सर्व किया था? क्या उसने सर्व होने के बाद आने से इनकार किया था? आप भी इतने ही सादा इसार साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि इमरान खान तो हर जगह पेश हो रहे थे, लेकिन एक बात ऊपर कही और दोबारा कह रही हूं कि कर्मा है, हमारे सियासतदान सीखने को तैयार नहीं है। 4.25 साल इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो कुछ हुआ है उससे सरफे नजर नहीं किया जा सकता। और उनको लाने के लिए जो हुआ ये वो 1 पेज है, शायद कि इमरान खान सब अब सीखें कि 1 पेज किधर कहते हैं। सियासी जमातों को 1 पेज बनाना होता है सियासतदानों के साथ। जमातों को 1 पेज नहीं, कोई भी नहीं सीखेगा। उनको तब कहते थे, फिर इनको कहते थे, ये वापस आ गए तो अब इनको कहते हैं सीखना। किसी ने नहीं कहते हैं कि जब आप हुकूमत में हो, जब हुकूमत में हो तब बेहतरीन कानून साजी करें, तब सियासी तौर पर सबर बर्दाश्त सिखाएं, ताकि आपने ऑपोजिशन में आना है तो आप भार उठा सकें। इमरान खान की गिरफ्तारी की टाइमिंग को बहुत अहम करार दिया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज डीजी ISPR ने इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा था कि 1 साल से फौजी और इंटेलिजेंस एजेंसियों के एहलकारों को सियासी मकासद के हुसूल के लिए इश्तियाल अंगेज और सनसनीखेज प्रोपेगेंडे का निशाना बनाया जा रहा है। 1 साल में यह पहली मर्तबा नहीं कि डीजी ISPR ने इमरान खान की फौजी और इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर के खिलाफ इल्जामात का जवाब न दिया हो। 27 अक्टूबर 2022 को डीजी ISPR और डीजी ISI ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान के गद्दारी के बयानिए की खुलकर तनकीद की थी। अब डीजी ISPR ने वाज़ेह किया कि इदारा झूठे गलत बयानात और प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है। यहाँ ये बात भी अहम है कि नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी माजी में इदारों, फौजी अफसरान पर तनकीद जरूर करते रहे हैं, सियासत, इंतखाबात और अदालतों में फौजी मुदाखलत के इल्जामात भी लगाते रहे हैं, मगर इन सियासी रहनुमाओं ने किसी ISI के अफसर का नाम लेकर या किसी और अफसर का नाम लेकर कत्ल करने के इल्जाम नहीं लगाए। इमरान खान डीजी ISPR के हालिया सख्त रद्द-ए-अमल के बावजूद अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे। आज सुबह उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में डीजी ISPR को मुखातिब करते हुए जारहाना अंदाज इख्तियार किया। अब यहाँ पर इस सवाल का जन्म लेना वाजिब है कि इमरान खान ने इंटेलिजेंस एजेंसी के अफसर पर कत्ल के इल्जामात को लेकर कानूनी रास्ता इख्तियार क्यों नहीं किया। इमरान खान चाहते तो FIR दर्ज ना होने पर 22A, 22B और प्राइवेट कंप्लेंट जैसे कानूनी सहारे ले सकते थे, मगर इमरान खान ने फोकस रखा तो तकरीर के अंदर फोकस रखा, बयानियां बनाने में फोकस रखा और इल्जाम लगाने पर फोकस रखा। सवाल आप सबके लिए इस तरह से, इमरान खान की गिरफ्तारी, टाइमिंग की अहमियत, मेरिट या फिर मैसेजिंग, दरअसल मामला क्या है? हसन निसार साहब। देखें आयशा, ये ना टाइमिंग, ना मेरिट, ना मैसेजिंग, ना कुछ और, ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कंफ्यूजन, खौफ, पैनिक, अहमकाना उजलत और फ्रस्ट्रेशन। ये इनका कॉम्बिनेशन और शाहकार है। और एक बात, ये बार बार ऐसी बात करते रहे, झूठ बोलते रहे, और उसमें उसके बाद ये होता है इंसानों के साथ, दे स्टार्टेड बिलीविंग इन इट कि वो गिरफ्तारी से डरता है। एक बात मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, याद रखना, इक्तदार का पहला साल था, मैंने धज्जियां उड़ा दी थी इनके, और लोगों ने कॉलम्स लिखे थे कि हसन निसार को क्या हो गया। मेरे लिए इट वॉज पेनफुल, डिलीवर नहीं कर रहे थे, बंगियां मार रहे थे, ठीक है, सो मुझे वो नहीं, लेकिन एक बात याद रखना, ये क्या के झूठ बोल बोल के गिरफ्तारी से डरता है। याद रखना, ही इज वन मैन जो मौत से बिल्कुल नहीं डरता, और कोई पता नहीं उसके अंदर डेथ विश हो कि इस मुल्क में उसका मज़ार भुट्टो के मज़ार से ज़्यादा अहम हो। ये मैं बड़ी अजीब बात कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग डेथ विश बाज़-औक़ात, ये एक अजीब तरह का खेल है। उसका पूरा करियर उठा के देखो, अच्छा है, बुरा है, सियासत आती है, नहीं आती है, बंगियां मारता है, जबान दराज है, फलाना है, ये हो, बदतमीज़ है, क्या है, जारहियत पसंद है, जिसको छोड़ दो। मैं वो जबान इस्तेमाल नहीं जो मैं प्राइवेटली करता हूँ उसके बारे में, इट डजंट लुक नाइस एट दिस स्टेज, बट याद रखना, पाकिस्तान की तारीख में उससे ज्यादा फेयरलेस बंदा कत्तन कोई नहीं है, भूल जाओ। हाँ, मौत शौत से भी नहीं हुई, 70+। हाँ, वो तो इस तरह पागलों की तरह ड्राइव करने वाला आदमी है कि साथ बैठा बंदा कहता है बस जान छोड़, हम पैदल चले जाएंगे, तो इसलिए वो छोड़ो। 70+ तो बुज़दिल आदमी बहादुर हो जाता है कि भाई यार तो छोड़ दो,
इंतजार करो आप। सही, ठीक है जी। अफसार साहब, कानूनी रास्ते इख्तियार नहीं किए गए, सिर्फ इल्जामात रहे और कल कहा भी गया कि आप कानूनी रास्ते इख्तियार करें अगर कोई मामला है तो। इमरान खान, मैंने कल भी एक बात की, यहाँ बहुत से लोगों ने कहा कि वो समझ रहे हैं इशारे, क्या मामला इशारों से, समझने समझाने से आगे निकल गए हैं, मैसेजिंग से आगे चले गए? अहमियत क्या है इस टाइमिंग की? टाइमिंग की अहमियत का मुझे नहीं अंदाज़ा। देखें, एक साइड कह रही है कि बहुत जल्दी में ये फैसला हुआ है, दूसरी साइड कह रही है बहुत देर हो गई है, 1 साल लेट हो गए। अब दोनों इंतहाएं हैं और इंतहा पसंदी हमारे अंदर है, आ गई है। मैं बार बार ये बात कहूँगा कि इस मुल्क में तकसीम गहरी कर दी गई है। बार बार कहूँगा कि ये तकसीम जानबूझ के की गई है। मैं बार बार कहूँगा कि ऐसी तकसीम मैंने पहले कभी नहीं देखी इस मुल्क में, इस मुल्क की सोसाइटी में, इस मुल्क के मीडिया में, इस मुल्क की अदलिया में और इस मुल्क की फ़ौज में मैंने ऐसी तकसीम नहीं देखी। सीधी सी बात है, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे, मैं कहूँगा और बार बार कहूँगा। और ये क्यों की गई? अनफॉर्चुनेटली मीडिया के ज़रिए की गई और टीवी चैनल्स के ज़रिए की गई, ये सच भी बार बार बोलना चाहिए। और इसीलिए की गई कि हम इस दौड़ में लगे रहे मीडिया के लोग कि सबसे पहले मैंने खबर ब्रेक करनी है, उसमें फैक्ट्स हैं या नहीं है इसका हमने ख्याल नहीं रखा। हमें सिखाया गया था कि एक्यूरेसी इज़ द की ऑफ न्यूज़। आपने खबर देनी है तो उसका हकीकत उसमें कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। लेकिन हकीकत कहाँ रही? हमने बस पकड़ के भागे हैं और उसके साथ हमने जो जोश जज्बात में हम बोलते रहे, वैसे हमारे लीडर और हसन निसार साहब का मुझे बहुत एहतराम है और मेरे से उम्र में भी बड़े हैं, मेरे से ज़्यादा उन्होंने ज़माना देखा गर्मो सर्द। लेकिन मैं नहीं चाहता मेरे मुल्क का कोई भी लीडर, जितना मुश्किल मुल्क है हमारा और जिन हालात में हैं, हम मुल्क दुनिया के गरीब तरीन ममालिक में से हैं, जिसकी मईशत तबाह हो गई है, जिसमें आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जिसकी GDP ग्रोथ गिर चुकी है, जिसकी करेंसी की वैल्यू कोई नहीं रही, वहाँ पे एक इतना जज्बाती लीडर आए जो गाड़ी इस तरह चलाए कि उसके साथ बैठने वाला घबरा जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे मुल्क की ड्राइविंग सीट पे इतना जज्बाती कोई शख्स बैठा हो। जिस खित्ते में हम हैं, हमें ठंडे मिजाज का सुलझा हुआ लीडर चाहिए जो इस मुश्किल वक्त में से, इस रीजन में से हमारे मुल्क को इस हालात में से निकाल के ले जाए और किसी बेहतरी के रास्ते पे चला दे। मैं तेज़ी से मरी पहुंचने के चक्कर में कंपनी बाग की गहरी खाई में गिरा हुआ हूँ, मेरा ये दिल नहीं करता इस उम्र में। हसन निसार साहब अभी वैसे ही दिल से भी जवान है, उनको तो शायद ये थ्रिल अच्छी लगती है, मुझे नहीं लगती। ठीक है जी। शहजाद साहब, एक स्टेटमेंट इमरान खान ने जो सुबह जी कहिए सर। एक जुमला मुझे बोलने दें। ये उम्र छोटी है, बिल्कुल मुझसे बहुत छोटे हैं अफसार, मेरी चंद दिन पहले बात हुई है। एक बात याद रखें अबरार साहब, आप अफसार साहब ये लोगों से कंफर्म कर लें, ये तकसीम जो है ना, ये तकसीम का एक्शन रीप्ले है। भुट्टो जब मर्ज हो रहा था तो आपके फरिश्तों को भी अंदाजा नहीं, आपको 5% अंदाजा होता ना अगर आप ये बात कभी ना करते। वो मामला बहुत भयानक था, ये उस हद तक नहीं गया, वहां तो जंग ही और तरह की थी। एक बात आखिरी सुन लें कि 144 का नफाज और रेंजर्स की तलबी भी अगर सोल्यूशन ना हुई, अगला मंजरनामा क्या होगा, इस पे बात करें। इसलिए ये प्लीज ये अब कभी बात ना करना ये आप तकसीम। वो जो भुट्टो के जमाने में तकसीम हुई, खुदा की पनाह, ये तो उसका अशरे शीर भी नहीं है। भुट्टो के वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले रेंजर्स की तलबी 144 का नफाज पंजाब में, और जो पहले की वज़ीर आला कह रहे हैं नॉट स्पेयर अ सिंगल वन हु इज इन्वॉल्वड इन द अटैक ऑन स्टेट। शहजाद साहब, मुख्तसरन सवाल को रखते हुए, इमरान खान साहब एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ खुलकर सियासत करके अपनी सियासी इनिंग्स के आखिरी दौर में जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज सुबह मुखातिब करते हुए कहा कि इज्जत सिर्फ एक इदारे की नहीं, हर शहरी की है। अच्छा, अगेन आपका जो बुनियादी सवाल है कि टाइमिंग की अहमियत क्या है, मेरिट है या मैसेजिंग है, मैं उसका जवाब पहले देना चाहता हूँ। ना ये मेरिट है ना ये मैसेजिंग है, ये किलर इंस्टिंक्ट है। किलर इंस्टिंक्ट होती है कि जब वक्त राइप है तो उस वक्त अपना वार कर जाओ। वक्त राइप हो गया जब पिछले 3-4 दिन में आपको बैक वक्त लंदन, कराची और इस्लामाबाद से ऐसी बातें सुनने को मिली जिसके अंदर कहा गया कि इमरान खान अदारों के खिलाफ उस नहज पे, उस लेवल पे पहुंच गए कि अब उनकी खलासी नहीं हो सकती। ये पहले एक बयानिया बिल्डअप हुआ।
उसके बाद कल की जो DGISPR की जो प्रेस रिलीज थी, जो ब्रीफिंग थी, जिस तरीके से जो इजहारिया आया वहां से, क्या वो उसकी बुनियाद पे कायम हुआ या ये कि वो उनको भी कहा गया कि वो कुछ इस तरह की बात करें जिसको आज जवाब बना के इमरान खान के खिलाफ एक केस जिस तरीके से कहा गया और उसको गिरफ्तार किया गया। तो ये किलर इंस्टिंक्ट है। मकसद क्या होगा, क्या बचेगा नहीं बचेगा, क्या होगा, ये बात की बात है। दूसरी बात, मैं समझता हूं कि अपने कबील के अंदर मुझसे बड़ा इमरान खान का नाकिद 3.5 साल जब वो हुकूमत में था कोई नहीं था। किसी चैनल पे, किसी इदारिये में, किसी ऑपेड के अंदर जो पढ़ना जाके पढ़ते रहे हैं, जो फॉलो करते हैं वो फॉलो करके देख लें, मुझसे बड़ा। लेकिन ना इंसाफी बर्दाश्त नहीं होती, झूठ बर्दाश्त नहीं होता, ये दो चीजें बर्दाश्त नहीं होती। और कहीं ना कहीं पे इंसान का फर्ज है कि वो खड़ा होके ना इंसाफी के ऊपर आप करें जो करना है। वो कोई फरिश्ता नहीं है, उसके खिलाफ बेशुमार चीजें हैं। और मुझसे बड़ा नाकद शायद इस मेरे कबील में और कोई नहीं था उसका उस जमाने में। लेकिन कहने का मतलब ये हुआ, अगर है तो तरीके दिए गए हैं, उन तरीकों से काम चलाएं, ये किलर इंस्टिंक्ट की बुनियाद पे काम ना करें। दूसरी फाइनल बात करता हूं, ठीक हो गया। अलकादर ट्रस्ट जो है वो ISPR का मुकदमा नहीं है, तो ISPR के साथ इसको ना जोड़ा जाए। आपकी पूरी तमहीद ISPR की कल की ब्रीफिंग के ऊपर थी कि इसको तो अलकादर ट्रस्ट में पकड़ा गया, उसका तो मामला कहीं और है, वो तो गवर्नमेंट का मुकदमा कायम किया हुआ है ना, वो नैब के पास है मुकदमा, वो इसका नहीं है। पहली बात तो ये होगी। दूसरा, रेंजर्स अरेस्ट कर लिया सर, आपको भी पता है मामलात और उनकी ग्राउंड यहाँ पर कैसे, कभी भी गिरफ्तारी हो सकती थी इमरान खान की पिछले 1 साल में, बल्कि 14 से लेके अब तक। वो आयशा रेंजर्स किसके नीचे काम करती हैं? अगर मैं जो जाहिरी चीजें हैं उसके बुनियाद पे जाऊं, लेकिन अगर आपका ये कहा जाए, अगर आप कहना ये चाह रही हैं कि इसके पीछे कोई और भी, चले इस पे फिर किसी बात करते हैं, वक्त कम है, इस साहब को शामिल कर लूं, इजाजत दीजिए। मान लेते हैं, नहीं मुझे बात कर लें, एक मिनट। देखिए, असल में मसला ना अलकादर ट्रस्ट का ना किसी और का, IMF के साथ मामला तय नहीं हुए और नहीं हो रहे। ये सबसे बड़ा एक और मुकदमा आने वाला है इस हुकूमत के ऊपर। तो सुन लीजिए, इलेक्शंस नहीं होने, नहीं करवाने, कोई ना कोई वजह तो बननी चाहिए ना, वरना उसका खौफ सबसे ज्यादा है। ठीक है सर। बजट आ रहा है, ये नहीं समझ आ रही कि बजट कैसे बनाए। तो ऐसे उलझ गए हैं हम लोग इन मामलात में कि तमाम चीजें सर पे नजर होकर रह गई। जी सर। अच्छा, मैं समझ रहा था शहजाद साहब ने अभी मजीद बात करनी, इसलिए मैं रिलैक्स हो गया था थोड़ा सा। वो बात तो मैंने जाहिर है इसी पे करनी जो आप कह रहे हैं कि टाइमिंग और अहमियत पे, लेकिन वो चूँकि हसन भाई ने, मुशहदी ने इमरान की तेज़ी स्पीड की कहा, फिर अफसार भाई ने भी कहा कि वो किसी खड्डे में ना गिरा दे, तो मैं भी यही समझता हूँ कि बेहतर ये होता है कि किसी गाड़ी की डिग्गी में बैठ के सफ़र किया जाए, वो बड़ा महफूज रहता है और वो सीधा इक़्तिदार तक भी पहुँचा देता है, किसी टोए टिब्बे से भी बच जाता है बंदा। अब आ जाए ये टाइमिंग और मेरिट और मैसेजिंग के ऊपर, तो देखें जो रात को जो ISPR की प्रेस रिलीज आई, उनका एक मौक़िफ़ था और वो बिल्कुल उनका हक था कि वो मौक़िफ़ दें। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुव्वतें जो हैं वो इस लड़ाई को बढ़ा के इमरान को और फौज को आमने सामने खड़ा करके अपने मजमूम मकासद जो हैं वो पूरे कर रही हैं। जो बात मैंने आपको एहतिजाज के हवाले से भी की और अब फिर मैं दोबारा कह रहा हूं कि कुछ कुव्वतें शायद ये चाहती हैं कि ये दोनों कुव्वतें आमने सामने खड़ी हों, अवाम और वो अपने मकासद जो हैं वो पूरे कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे यही समझता हूँ कि इमरान खान की जिंदगी को अल्लाह महफूज रखे और ये मुश्किल वक्त निकाल दे। चलें जी, इजाजत दीजिए। अल्लाह।